हाँ भाई। भैया ये हिंदू एक मिनट, हमारे पंजाबी हैं जो भी अपने पंजाब में झोना लगता है, कणक का सीजन लगता है, वहाँ से लेबर आती है यूपी से लेबर आती है, 50 बंदे आते हैं। कौन लेके आता है? हम लेके आते हैं गाड़ी में, 50 बंदे हम लेके आते हैं। अगर हमारा पंजाबी इधर काम करता है अगर उधर ही आता यार है। हाँ बोल भैया देखो, यहाँ पे अपना पंजाबी कई बंदा नहीं काम कर रहा है, हिंदू अपना जो यूपी से बंदे बुलाते हैं, हमारे पंजाबी बुलाते हैं काम करने के लिए। अगर वो बंदे काम करते हैं तो इसलिए उनको बुलाया जाता है यहाँ पे। है कुछ नहीं है, बहुत तगड़ी चीज है। आप है कुछ भी नहीं है, क्या कहना चाहोगे अंकल? बस मैं क्या कहना, जो बोल रहे ठीक है। नहीं, हिंदू एकता के लिए आप जैसे हिंदू सिखों ने इतने कुर्बानियां दी हैं। कुर्बानियां हुई हैं और ये अपने फतेहगढ़ साहब कोई भी जात था बेचारी एक बराबर होना चाहिए। अब लोग हमारे गुरु, हमारे जो गुरु थे, गुरु तेग बहादुर साहब थे। बिल्कुल जी बिल्कुल, उन्होंने जो हमारे गुरु तेग बहादुर साहब थे, उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे। इसमें कोई दखलंदाजी देगा, कोई बीच में आ जाएगा तो हम नहीं उसको मानेंगे। बिल्कुल सही गल है। उन्होंने हिंदू सिखों ने एकता रास्ते कम करे उन्होंने सारा। हाँ जी हाँ। हमारे जो जनेऊ को धारण किया, हमारे जनेऊ को जो बचाया, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने जो हमें मार्ग दिखाया, जिस मार्ग पे हमें चलने को सिखाया और दिशा दिखाया, उसी मार्ग पे हम चलेंगे। बाकी हम किसी को नहीं मानेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारे श्री गुरु तेग बहादुर साहिब 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो हमें रास्ता दिखा गया है, छोटे छोटे बच्चे साहबजादे हैं नियाज चढ़ाए, हम उसी रास्ते पे चलेंगे। यार वो कुर्बानियां तो बाकी लगे। जो हमें कुर्बानियां कर सकदा कोई बंदा कुर्बानी कर सकदा, कोई भी नहीं कर सकदा। ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਾਨ ਕੋ ਖੁੱਲੇ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਅੱਜ, ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨਾ ਸੀ ਅੱਜ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜ਼ੀਰੋ। अब ये ਭੁੱਖਾ ਹੀ बताइए, ਮਰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ। अभी आप ये बताइए, आज के टाइम में आपको सोने से, हीरे जवाहर से तौल देंगे, आपको बोल देंगे पूरे परिवार को बलिदान दे दो, आप दे देंगे क्या? हाँ। हमारे श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने, हमारे प्रिय गुरु महाराज श्री गुरु गोविंद साहब जी ने, देखो इतिहास आप देखो, पढ़ के देखो, आप नेट पे देखो, मोबाइल में देखो, अभी आ जाएंगे। जुगो जुगो तक मेला चलता रहना है। कई पीढ़ियां आईया, कईयां जना, जिन्ना चिर संसार बसेगा उनका, जब तक संसार चलेगा उनका नाम श्री फतेहगढ़ साहब में चलता ही रहेगा। अब मान लीजिए, जो महाराज जी ने हमें बता के गया, रास्ता दिखा के गया, जिसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी हुई, आप इतिहास में देखिए कि हम इसको भूल जाएंगे अभी क्या? कोई नहीं भूलेगा। फिर क्या हम महाराज के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चले ना? इसलिए जो हमारे हिंदू धर्म है, वो सबसे पहला धर्म हिंदू धर्म ही था। इसके बाद सनातन धर्म के बाद वो धर्म 3 बदला गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सॉरी 4 धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। यार बिल्कुल नहीं, कोई भी पंजाबी है नहीं है भी और कभी भी हम हिंदू और सिख अन्याय नहीं करते। मैं हिंदू हूँ, भैया दोनों हमारे सिख हैं, अभी सरदार जी थे। हम हिंदू और सिख अन्याय नहीं करते, दया करते, दृष्टि करते, किसी को त्रस करते। अब कोई भी मजहब का आदमी हो, चाहे या तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, हम सबका सम्मान करते हैं, सबका इज्जत मान करते हैं। हम गुरुद्वारे भी जाते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, हम मस्जिद में भी जाते हैं। हमें सभी धर्मों को ख्याल रखते हुए चलना है और हम चलते हैं। पर ये नहीं कि किसी राज्य में 100 अगर मुसलमान हो, यहाँ 10 हिंदू का बस्ती हो, तो यहाँ इसके साथ अन्याय हो, अत्याचार हो, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम इनके साथ हैं भैया, हम इनके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये भैया सिख लोग सिख धर्म से हैं, पूछ लीजिए इनसे बातें। बिल्कुल। जहाँ हमारे वहाँ कोई पंजाब, जो हमारे पंजाब की धरती है, हर एक स्टेट के साथ खड़ती है। हम जहाँ हमारे कई गलत काम हुए हैं, हमारे पंजाबी हर एक जगह पहुँचे हुए हैं। केरला तक पहुँचते, हर जगह पहुँचते हैं पंजाबी, केरला तक, कर्नाटका तक गए हुए हैं वो। बिल्कुल। अब मान लीजिए, ये गलत काम मैं करेंगे,
कहना चाहता हूं, अल्लाह राम रहीम। गुरुद्वारे में चले जाइए आप, आपस में किसी को लड़ते हुए आपने देखा? धर्म, मुसलमान धर्म की बात करता हूं मैं, इस्लाम धर्म की बात करता हूं। इस्लाम धर्म में क्या है? अगर आपके पड़ोस में कोई मजबूर है, उसकी लड़की जवान है, उसकी तुम अगर सच्चे मुसलमान हो तो पैसे इकट्ठे करके इनकी शादी करवाओ। तुम्हारे बगल में कोई पड़ोसी है, वो भूखा है और तू खाना खा करके सो गया, इसको तुम खाना दो। इस्लाम धर्म की बात कर रहा हूं मैं। इस्लाम धर्म में ये है, चोरी ठगी बेईमानी का खाना तुम्हारा हराम है। इस्लाम धर्म में ये है, तू किसी बीवी के किसी बच्चे को बुरी नजर से देखा तो तू हराम है, है नहीं है? इस्लाम धर्म बहुत रास्ता अच्छा बताया हुआ है ना? कुछ मुसलमान के रूप में आया हुआ हो या कुछ इंसान रंग बदल कर मुसलमान बना हो, तो ये हमारे इस्लाम धर्म भाइयों को भी बदनाम कर रहा है। इस्लाम धर्म कभी भी इजाजत नहीं देते कि भैया तुम कोई गलत काम करो, किसी माँ बहन को छेड़ो, चोरी ठगी करो, बेईमानी करो, किसी को मार दो, किसी को काट दो, कभी भी इस्लाम धर्म नहीं कहते। भैया हमारे रह गए सिख धर्म। सिख धर्म हमारा गुरु क्यों बना बताइए आप? किसी को है? सबसे पहले तो हम हिंदू ही थे। सिख, जितने भी सिख समुदाय के लोग हैं हिंदू थे। बोल से गलत रहा हूं तो बोलना भैया। बिल्कुल। हाँ, क्यों? हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जी, कुछ पता है? कुछ इतिहास को पता है आप लोगों को? कितने बड़ी कुर्बानी दी। अपने बच्चे निक्के निक्के बच्चे साहबजादे नीहां च चढ़ाए, चढ़खड़ियां दे चढ़े, आरियां नाल चराए हैं, वो कुर्बानी बंद कटवाए, अपने सीस कटवा दे, खोपड़ियां लवाइयां, चरखड़ियां दे चढ़े, आरियां नाल चढ़ाए। अब मैं ये भैया बोल दिया, अब मैं हिंदू धर्म की बात करूंगा। कोई तो कह देते मेरा ये गुरु है, कोई कह देते मेरा ये गुरु है, कोई भैया ऐसा है, कोई वैसा। अरे भाई तुम इतिहास को देखो, तुम्हारा गुरु कौन है? हैं? सिख धर्म के गुरु थे वो। हमारे धर्म हिंदू को बचाने के लिए क्या जरूरत था उनको? नहीं जरूरत था ना भाई। तुम अब मान लो आप परिवार में झंझट है, दूसरे परिवार आप दोगे, कुछ करोगे मदद? क्यों हिंदू धर्म के लिए अपना शीश दिया दिल्ली चांदनी चौक में जाकर के? बिल्कुल। कोई भी हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई। आपस में हम सब है भाई भाई, हमें किसी से कोई मतभेद नहीं है। अरे भाई हम तो सब भाई हैं, एक ही थाली में खाने वाले हैं हम। हमें किस चीज की लड़ाई है? मतलब आपके कहने का मतलब बस ये है कि ये जात पात और धर्म परिवर्तन वाला सिस्टम छोड़ो और सब एक दूसरे से भाई बनकर रहना है। और एक बात और सुन लीजिए, अगर कोई इंसान हिंदू में जन्म लिया है तो वो फिर हिंदू का ही धर्म के अनुकूल बतानुकूल चलेंगे। अगर कोई इंसान सिख में जन्म लिया, सिख धर्म के अनुसार चलेंगे। कोई इंसान मुसलमान के घर में जन्म लिया तो इस्लाम के मुताबिक उसी के हिसाब से चलेंगे। क्या कोई गलत है? नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है जी। कोई जरूरी नहीं है पंजाबी। अच्छा सुन लीजिए, मैं आपको माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं एक ढाबे पे कार्यरत हूँ। हमारे ढाबे पे हर राज्य की गाड़ी रुकती है। हमारे ढाबे पे हर एक स्टेट के आदमी रुकते हैं और तरह तरह के आदमी हमारे पास परिचय होता है। मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में, इंडिया में। भाई कुछ लोग और कुछ असामाजिक तत्व के लोग क्यों ये काम कर रहे हो यार? अरे हम सब तो भाई ही है। बिल्कुल हम सब भाई हैं। सिख मुस्लिम हिंदू हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे भाई हम तो एक ही माँ बाप के जन्मे हुए बच्चे हैं। बिल्कुल। बशर्ते हमारा धर्म अलग अलग है। खून तो एक है, खून तो भाई एक है। तुम्हारा खून निकालो, मेरा निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो। हम तो इंसान का बच्चा, इंसान का औलाद है, इंसान बनकर रहेंगे, है ना? मान गया बातों को? अरे भैया, ना हम हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है।
हम इंसान का बच्चा है, इंसान है। और मैं ये नहीं कि अभी हमेशा मेरा आवाज इसी तरह रहेगा और रहता है, और जहां भी रहता हूं हौसला, हिम्मत। ये देखो हिम्मत, इतने ठंड है ना, कोई कपड़ा नहीं पहनता हूं। ये देखो कोई कपड़ा भी नहीं पहनता हूं, कितना ठिठुरता हुआ ठंड है। परवाह नहीं करता हूं और किसी धर्म का अपमान नहीं करता हूं, किसी धर्म का मेरा अपमान नहीं है, नहीं करता हूं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम भाई हैं, हम एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन सब एक जैसा नहीं है। बीच में कुछ असामाजिक तत्व के लोग हमें बर्बाद करने में लगा हुआ है। ये ना करें, उसी को पकड़ा जाए, जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उसी को पकड़ा जाए, पकड़ो उसे। अपने बंदे कई थोड़ा सा हम चाहते हैं भी थोड़ा सा काम को ध्यान हटाकर इन बातों पर ध्यान दें कि क्या हो रहा है। और बाकी ये जो लिखा हुआ है, ये जो भैया है, देख लीजिए, आपको बैनर में लिखा हुआ है, सब कुछ स्पष्ट है। कहाँ से चला है पद यात्रा पे, कहाँ से आया? झांसी जी, झांसी। यहाँ से झांसी से श्रीनगर कितनी दूर है? कम से कम 1400 किलोमीटर होगा, 1300-1400 किलोमीटर। ये भैया हमारे हिंदुत्व और हिंदू धर्मों को, सनातनी को जगा रहे हैं। इन भाइयों को नहीं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करें। इनके बच्चे नहीं है यार, है ये बंदा पैदल यात्रा जा रहा है यार, है। अगर इसको कोई दिक्कत हुई, ठीक है, अगर मान लो हिंदू धर्म में मान लो कोई काम गलत हो रहा है, ठीक है, ये बांग्लादेश में जो काम गलत हो रहा है, इसके खून में उठा भाई यार ये काम गलत हो रहा है, ये इसने तभी तो पैदल यात्रा निकाली। इसको, इसके बीबी नहीं है, बच्चे नहीं है बेचारे के, है। कितना भाई ने, मेरे ने बहुत सपोर्ट होनी चाहिए मेरे भाई को फुल। इसकी यार बंदा पैदल जा रहा है यार, हम गाड़ी में जाते हैं, 2-3 दिन लग जाते हैं हमारे को। हमारे पास गाड़ी है 22 फुटी 17 फुटी, ठीक है, ये बंदा पैदल यात्रा निकाल रहा है यार। इसकी पूरी फुल सपोर्ट होनी चाहिए बंदे की। इसकी मेहनत को रंग भाग जरूर लगाएगा सच्चे पातशाह। अच्छा, मैं अंतिम बार ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप ये बताइए, हमारे देश में रह रहे मुसलमान, क्या ये जो दर्दनाक बातें आप सुन रहे, क्या सहमत हो जाएंगे? नहीं होंगे ना भैया, क्या नहीं होंगे ना? हाँ, हमारे देश का जो मुसलमान है वो हमारा भाई है, हमारा भाई है, और कभी भी गद्दार नहीं है। आप कहीं भी आजमा के देख लीजिएगा। बिल्कुल। हमारे हवा कार्य रहता है, हमारे पास गाड़ी रुकती रहती है, तरह तरह का हर राज्य के लोग रुकते हैं, बातें चीतें होते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में भ्रम ना फैलाएं और हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख में ना लड़ाएं, और जो असामाजिक तत्व के लोग हैं वो सुधर जाए, वरना यहाँ बब्बर शेर है जो एक ही बार में निकल जाएगा असामाजिक तत्वों के लिए। अंत में जय श्री राम, जय हिंद, जय महाराज।